लक्ष्य ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 3.2 के जो हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन है तो उसमें 5वां बचा हुआ था। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां करेंगे। एक्सरसाइज हमारी क्या है? 3.2 एक्सरसाइज 3.2 और हमारा क्वेश्चन नंबर है 1 का 5वां। ठीक, 1 का 5वां है। हमने जो है तीसरा और छठा घर के लिए दिया था। अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे। हमें दो समीकरणें दे रखी हैं और दो समीकरणें दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? एक हमारे पास समीकरण है √2x प्लस के √3y और बराबर 0, और हमारे पास दूसरी समीकरण है √3x माइनस के √8 और y बराबर के 0। इन दोनों समीकरण को हल करना है, वो भी किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। क्योंकि मैंने एक्सरसाइज शुरुआत करने से पहले ही बता दिया था कि जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है उसमें सभी सवाल जो मुझे प्रतिस्थापन विधि से लगाने हैं। ठीक, तो हमें प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, जो भी हमें समीकरणें दे रखी होती हैं उनको पहली समीकरण को समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मानते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए क्या करते हैं। हमने क्या बताया था? मैंने बताया था कि समीकरण 1 या 2 में से जो हमारे पास चर दे रखे हैं x और y के, किसी समीकरण 1 से एक चर का मान निकालेंगे और वो मान दूसरी समीकरण में रखेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? देखिए हमारे पास समीकरण 1 है √2x प्लस के √3y बराबर के 0। यहाँ से देखिए हम x का मान निकालेंगे तो √2x को ऐसे रखा, बराबर y को उधर ले जाएंगे तो माइनस के √3y। अब देखिए x का मान निकालेंगे तो ये √2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x बराबर माइनस के √3 बटे √2 और y हो गया। अब देखिए हमें x का मान यहाँ से मिल गया। अब क्या करेंगे? x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में रख दीजिए। देखिए x का मान ये √3 है और ये देखिए x का मान रखेंगे। यहाँ पे x का मान कितना है? माइनस के √3 बटे √2 और ये y, फिर माइनस का चिन्ह और √8 और y बराबर के कितना हो गया हमारा? 0। ठीक, अब देखिए इनका लासा ले लेंगे, कितना हो जाएगा? √2। तो यहाँ पे √2 है ही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? √3 की गुणा किससे हो जाएगी? ये इसकी गुणा आपस में कर देंगे, बस कुछ नहीं आएगा। ठीक, और ये माइनस के, अब देखिए √8 यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब √2 से गुणा हो जाएगी और ये y बराबर के 0 आ जाएगा। अब देखिए √2 की गुणा अगर 0 में करेंगे तो हमारा 0 आएगा। तो यहाँ से देखेंगे, ठीक, यहाँ से देखेंगे, क्या देखेंगे? अब देखिए √3 की गुणा √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पीछे हम बता चुके हैं कैसे आया है 3। ठीक, माइनस के, अब देखिए माइनस के √8 और √2 और ये क्या हो जाएगा? y बराबर के 0 हो गया। ठीक, अब देखिए √8 को क्या लिख सकते हैं? √8 के अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो गुणनखंड हमारे क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब जब भी अगर √ का चिन्ह लगा होता है उसके अंदर 2 के जोड़े बनाते हैं तो उस जोड़े को एक बाहर लिख लेते हैं। अब देखिए 2 1 आ गया, अब यहाँ पर जोड़ा नहीं बना तो इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं। इसका मतलब √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। तो माइनस के 3y और माइनस के √8 को 2 और ये गुणा √2 और y बराबर 0। अब √2 की गुणा √2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 गुणा 2 y बराबर 0। तो माइनस के 3y
और माइनस के 4y बराबर के कितना आ जाएगा 0। अब देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब आपस में जुड़ेंगे ये, तो माइनस के 3 और माइनस के 4 कितना हो गया 7y बराबर 0। अतः हमारा जो मान होगा y और 0 है यहाँ पे, और बटे में कितना आ जाएगा -7। ठीक, 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 आता है, इसका मतलब हमारा जो y का मान आया कितना मान आया 0 आया। y का मान हमारा कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए ये मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो हमारे पास क्या है √2 और x प्लस के √3, और y का मान देखिए यहाँ पे क्या 0 हमें प्राप्त हुआ, तो ये 0 रख देंगे y की जगह पे। 0 की गुणा अगर √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये प्लस के 0 और ये बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा 0 अगर जोड़ेंगे तो संख्या वही रहेगी और ये 0 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0 बटे √2। इसका मतलब x बराबर 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है 0 आता है। अतः हमारा जो x का मान कितना आया 0 और y का। अतः मैंने क्या करा प्रतिस्थापन विधि से हल करा इस क्वेश्चन को, और हमारे जो मान प्राप्त हुए x बराबर 0 और y बराबर 0। ठीक है, चाहे हम सवाल को किसी भी विधि से हल करें लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन में अगर लिख रखा है कि मुझे प्रतिस्थापन विधि से करना है तब प्रतिस्थापन विधि ही लगाना है। यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि मतलब प्रतिस्थापन विधि से करिए या विलोपन विधि से करिए, तो आपकी इच्छा है चाहे प्रतिस्थापन विधि उसमें लगाइए या विलोपन विधि लगाइए। ठीक है, इसी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास 2 समीकरणें दे रखी हैं और क्वेश्चन में कह रहा है इनको हल कीजिए और यम का मान वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। मतलब हमें क्या करना है, y बराबर mx प्लस 3, मतलब यम का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मुझे x और y के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक, x और y के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो समीकरणें दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो समीकरण है क्या है, एक हमें समीकरण दे रखी है 2x प्लस के 3y और बराबर के कितना दे रखा है 11। दूसरी समीकरण दे रखी है 2x माइनस के 4y बराबर के माइनस के 24। ठीक, और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक, तो समीकरण, इस समीकरण को पहली समीकरण इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। हल देखिए, हमने क्या बताया, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से हम क्या करेंगे, किसी भी चर का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस के 3y। ठीक, हम ये 3y को उधर ले गए तो x का हमें मान क्या प्राप्त होगा 11 माइनस के 3y बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, ये जो x का मान मिला है मुझे, ये क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, रख देते हैं। चलिए पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए x का मान मुझे क्या प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ पे समीकरण 2 और गुणा x का मान मुझे क्या है 11 माइनस के 3y बटे में 2 है। ठीक है, माइनस के क्या दे रखा है 4y और बराबर माइनस के कितना दे रखा है 24। ठीक, अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 11 माइनस के 3y और माइनस के 4y
और बराबर माइनस के कितना है 24। ठीक, अब 11 को उधर ले जाएंगे, ये देखिए माइनस है तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा, 4 3 कितने हो गए माइनस के 7 भाई, और ये देखिए माइनस के 24 और ये माइनस के 11, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, चिन्ह आएगा माइनस के कितना हो जाएगा 35, तो माइनस के 7 बाई बराबर कितना हो जाएगा 35। अगर यदि हम बाई का मान निकालें यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के 35 और ये 7 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक, 7 नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 7 एकम 7 और ये 7 बन जाए 35, तो बाई का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ, देखेंगे यहाँ पे बाई का जो मान मुझे प्राप्त हुआ कितना हुआ, बाई बराबर कितना हमारा आ रहा 5 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, जो बाई का मान मुझे प्राप्त हुआ है क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में जिसमें इच्छा हो उसमें रख दीजिए, जिसमें सरल पड़े आपको। ठीक है, तो हम देखेंगे कि समीकरण 1 में, चलिए 1 में ही रख दे रहे हैं, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से क्या करेंगे, ये 2x और प्लस के 3 और बाई का मान हमारे पास कितना आया 5 और बराबर में हमें क्या दे रखा है 11 दे रखा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और प्लस के 5 की गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 15 बराबर के कितना हो गया 11। ठीक, अब देखिए 15 को जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 15 के माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक, तो ये 2x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 4 और ये x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस x बराबर कितना आ गया माइनस के 2। ठीक, अब देखिए इन दोनों जब समीकरणों को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करा तो देखिए हमें क्या x और y के मान प्राप्त हुए। ठीक, x और y के मान, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यम का बहमान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 होना चाहिए। ठीक, तो क्या है, अतः लिखेंगे अतः y बराबर mx प्लस 3, mx प्लस के क्या दे रखा 3, तो y का मान हमारे पास कितना आया 5 आया और x का मेरे पास मान कितना आया माइनस के 2 आया और प्लस के 3। अब देखिए 3 बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस के 3 बराबर माइनस के 2। ठीक, माइनस के 2m, तो ये 5 में से 3 गया कितना बचा 2 और ये माइनस के 2m। अब देखिए यम का मान निकालेंगे तो यम के साथ में जो भी गुणा होगी वो दूसरी तरफ उसके नीचे आ जाती है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 2 बटे माइनस के 2 और बराबर यम। अब देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास यम का मान कितना आ गया, यम बराबर हमारा आ गया -1 और यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, देखिए सवाल में मुझसे क्या कह रहा था, सवाल में मुझसे कह रहा था पहले मुझसे x और y के मान निकालने हैं। ठीक, सवाल में देखिए मैंने x और y के मान निकाले, फिर दूसरी स्टेप में मुझसे कह रहा था कि यम का बहमान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दे रखी थी y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, तो यम का मेरा मान क्या आ गया, यम बराबर -1, यही आपका उत्तर है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या दे रखा है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ठीक, ये जो लैंग्वेज में मुझे दे रखे हैं क्वेश्चन, उनको क्या सबसे पहले मुझे रैखिक समीकरण बनानी है, फिर क्या करना उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। उनको हल करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए करते हैं, इसको हटा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। ठीक, और ये सभी क्वेश्चन भी मुझे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक, तो दो संख्याएं मान लेते हैं, जैसे देखिए इस सवाल को लिखते जाएंगे, दो संख्याएं माना संख्याएं हमारे पास x और y हैं। ठीक, तो अगर हम संख्याएं माना ऐसे लिख लो, माना संख्याएं
संख्याएं हमारे पास क्या है, x हैं व y हैं। ठीक, मान लीजिए पहली संख्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या हमारे y है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक, दो संख्याओं का अंतर, अब देखेंगे शर्त शर्त फर्स्ट के अनुसार, शर्त जो है पहली शर्त क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब हम क्या करेंगे, x माइनस के y बराबर 26। भाई समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए इसको। क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारी पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है, और ये इसको मान लो x में से अगर y घटा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारी बड़ी होगी और ये छोटी होगी। ठीक, तो x में से अगर y घटा रहे हैं तो हमारा क्या दे रखा, 26 दे रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा। अब कह रहा है कि इसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो शर्त हमारी 2 देखिए, शर्त हमारी सेकंड क्या करे, एक संख्या मतलब बड़ी वाली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, दूसरी संख्या की क्या दे रखी है, 3 गुनी दे रखी है, तो ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करना। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मैंने जो बड़ी होगी वही तो दूसरी संख्या की गुनी होगी, तो इसका मतलब x बराबर मैंने क्या मान लिया, 3y, और इसको समीकरण नंबर 2 लिख दिए। अब देखिए x का मान हमारे पास है ही, x बराबर कितना दे रखा, 3y। क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ऐसे करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 2 का मान ऐसे लिखिए, समीकरण 2 में x का मान, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रखने पर। चलिए रख दीजिए। हमारे पास जो समीकरण है x माइनस के y बराबर कितना दे रखा, 26। अब x बराबर क्या दे रखा, 3y, और माइनस के y बराबर कितना है, 26। ठीक, 3y में से एक y घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2y बराबर के कितना, 26। अब देखिए जिसका मान निकालेंगे y और इसके साथ में जो भी गुणा होता है वो दूसरी तरफ उसके नीचे पहुंच जाता है, तो ये 26 बटे में कितना हो जाएगा, 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया। जब हमारे पास y का मान अगर 13 आ गया, अब देखिए समीकरण, अब क्या करेंगे, y का मान यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारे पास दो समीकरण क्या दे रखी, x बराबर कितना दे रखा, 3y, तो 3, और y का मान हमारे पास कितना आया, 13। तो 13 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। तो x का मान मुझे क्या प्राप्त हुआ, 39, और y का मान कितना प्राप्त हुआ, 13। ठीक, यही आपके उत्तर होंगे। ठीक, इसी के साथ में इसका दूसरा क्वेश्चन, तीसरे का दूसरा देखेंगे, इसको हम हटा रहे हैं। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को संपूरक कोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि संपूरक कोण होता क्या है। देखिए संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल जो है 180 हो, ऐसे दो कोणों को जो है हम कहेंगे संपूरक कोण। ठीक, एक, हाँ, संपूरक कोण क्या होता है, जब हम दो कोणों को जोड़ेंगे
तो क्या हमारा योगफल क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण। तो सबसे पहले अब देखिए क्या होता है समपूरक कोण। क्या हमने भाई बताया, जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो हमारे मान लीजिए समपूरक के दो कोण x और y हैं, ठीक। माना 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 कोण कोण x व y है, x व y है, ठीक। तो शर्त, पहली शर्त दे रखी है, शर्त फर्स्ट है, क्या हो जाएगी, देखिए चलिए शर्त फर्स्ट ना लिखिए, संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब देखिए संपूरक कोण क्या होता है, मैंने क्या बताया कि जब दो कोणों को जोड़ें और उनका योगफल 180 आए तो क्या करेंगे, x प्लस के y बराबर के कितना 180। समीकरण नंबर ये हमारी 1 हो गई, ठीक, समीकरण 1 हो गई। अब शर्तानुसार या प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार 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 कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लीजिए मैंने माना ये हमारा पहला वाला ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक, कोई भी मान सकते हो, कोई भी बड़ा छोटा जो भी इच्छा हो वो मान लें। तो बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब हम छोटे वाले में अगर 18 डिग्री अगर जोड़ दें तो हमारा बड़ा वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक। इसको समीकरण नंबर 2 रखेंगे। अब देखिए इनको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 से x का मान, 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में। आप समीकरण 1 में रख दीजिए, इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए 22 और प्लस के कितना हमारे पास 18 डिग्री और प्लस के 22 और बराबर के कितना दे रखा है 180, ठीक। और 22 में 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2y और प्लस के 18 डिग्री और बराबर के कितना 180। अब देखिए 18 को जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, तो 2y बराबर 180 डिग्री और माइनस के 18 डिग्री, ठीक। अब देखिए इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 10 में से 2 गया 8 गया 2 और यहाँ पे 7, 7 में से 1 गया कितना 6, 162 डिग्री आ गया 2y। और देखिए तो y का मान कितना आ जाएगा, देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 162 और ये 2 नीचे पहुँच जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 एकम 2, मतलब हमारे पास y का मान क्या आ गया 81 डिग्री आ गया। y का हमारे पास मान आ गया, क्या आ गया 81 डिग्री आ गया, ठीक। जो y का मान मुझे प्राप्त हो गया 81 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, अब x का मान ज्ञात करें। अब y का मान क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान, y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। y का मान समीकरण जब 2 में रखेंगे तो हमें x का मान क्या है, हमारे पास समीकरण 2 क्या है, x बराबर 22 प्लस के 18, तो y का मान कितना हमारे पास आया 81 और प्लस के 18 डिग्री, तो 8 और 1 9 और 8 और 1 9, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 99 डिग्री। तो x का मान में मुझे मिला 99 डिग्री और y का मान मुझे मिला है 81 डिग्री, सही है, 81 सही है, 18 8 1 9 और 8 1 9 99, ठीक। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक। इसके बाद हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 का आप देखिए, तीसरा देखेंगे। तीसरा, एक क्रिकेट टीम है,
एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। ठीक, और कह रहा है फिर बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो हम लिखेंगे, ये तीसरा है। सबसे पहले मान लेते हैं, मानेंगे क्या मानेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य क्या है हमारे पास, x रुपए है। ठीक, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करते जाएंगे। ठीक, और इसके बाद क्या दूसरा मान लेंगे, 6 गेंदे हैं 3800 में, तो मान लेंगे, और माना एक बल्ले का मूल्य है x रुपए, और एक गेंद लिखेंगे, एक गेंद का जो मूल्य है वो क्या हमारा 22 रुपए। ठीक, अब हमारी शर्त फर्स्ट है, पहली शर्त के अनुसार देखिए क्या दे, मैंने माना कि एक गेंद का मूल्य मैंने मान लिया, एक बल्ले का मूल्य मान लिया 100 रुपये, और गेंद का मूल्य मान लिया मैंने 22 रुपये। अब शर्त हमें फर्स्ट क्या कह रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे। अब एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो गया हमारे पास, 7x, और कितनी गेंदें मैंने खरीदी, गेंदें खरीदी 6, तो 6 22, और बराबर के कितने में खरीदी, 3800 रुपये में खरीदी, 3800 रुपये में खरीदी। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब शर्त हमारी दूसरी है, दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त क्या है कि मैंने 3 बल्ले और 5 गेंदें, 3 बल्ले मतलब 3x, और 5 गेंदें मतलब 5y, और बराबर में कितने में खरीदी, 1750 रुपये में। ये इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, 7x प्लस 6y बराबर 38, और ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5y बराबर 1750। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अब प्रतिस्थापन विधि से करना है, इसमें x और y को एक मान निकालेंगे, तो लिखेंगे पहले समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। अब देखिए एक हमारे पास क्या है, 7x प्लस के 6y बराबर के कितनी है, 3800। यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे, तो 7x बराबर 3800 माइनस के 6y, और ये x का मान निकालेंगे तो 3800 माइनस के 6y बटे कितना हो जाएगा, 7। अब ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। चलिए रखते हैं, x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक, ये जो x का मान है वो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अब देखिए समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, 3x प्लस के 5y, 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो 3, और x का मान हमें क्या मिला था ऊपर, 3800 माइनस के 6y, और बटे में कितना दे रखा, 7। ठीक, बटे में कितना दे रखा, 7, और प्लस के 5y बराबर के 1750। ठीक, प्लस के 5y बराबर के 1750। ठीक, देखेंगे अब देखिए क्या करेंगे, 7 हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक, 7 को हम एलसीएम ले रहे हैं। चलिए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 7 को हम 7 का एलसीएम ले लो 7, और ये इसकी 3 के अंदर गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, 3 की अंदर गुणा कर दे रहे हैं, तो 3 पहले, चलिए नहीं तो इसको हटा रहे हैं, पहले 3 की अंदर गुणा करते हैं। तो 3 गुणा 3800, और माइनस के क्या लिखें, 3 की गुणा जब 6 में करेंगे, 6 तियाँ कितना हो गया, 18y, तो माइनस के 18y, और बटे में कितना हो गया, 7, और प्लस के 5y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मानेंगे 1, और बराबर हमें कितना दे रखा, 1750। ठीक, अब देखिए इनका हम दोनों का लासा क्या लेंगे, लासा हमारा हो गया 7, तो यहाँ पे 7 है तो इसके गुणा ही कर दो। चलिए 0 0, 8 तियाँ 24, और 3 तियाँ 9, 9 और 2 11। ठीक, और माइनस के 18y, और ये प्लस के कितना हो जाएगी, यहाँ पे 1 था तो 7 से गुणा हो जाएगी, प्लस के 7 पंजे 35 22 बराबर के 1750।
अब देखिए इस 7 की इधर गुणा हो जाएगी 11,400, और ये 35 में से 18 घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 35 प्लस के हैं और 18 माइनस के। ये देखिए यहाँ पे घटेंगे तो प्लस का आएगा, और प्लस का कितना आएगा, प्लस का आएगा ये 15। 15 में से 8 गया, कितना बचा, 7, और यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक, 17 आ जाएगा, और ये 22 साथ में, और बराबर 1750 गुणा 1750 गुणा कितना हो जाएगा हमारा 7। ठीक, अब देखिए 11,400 प्लस के 17/22 और बराबर के इसकी गुणा करेंगे 0। 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, 3 7 सत्ते 49 और 3 52 और 7 एकम 7, 7 और 5 कितना 12, 12,250 आ गया हमारा। ठीक, तो 17/22 बराबर 12,250 माइनस के 11,400, ये आपस में घटा देंगे तो देखिए 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 0, 2 12, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8। यहाँ पे 11 11 में 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, तो ये हो गया हमारा 17/22। ये नहीं 17 × 85, यहाँ पे आएगा 5, 0 हो गया। ये 5 में से 0 गया, कितना बचा, 5 में से 0 गया 5 बचेगा। ठीक, 0 में से 0, 5 में से 5, ये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे 17/22, तो 22 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 850 बटे कितना हो जाएगा 17, 17 एकम 17 और 17 पन्ना 85। ठीक, 17 पन्ना 85 0, तो 22 का मान जो हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ 50। ठीक, 22 का मान मुझे प्राप्त हुआ 50। अब x का मान ज्ञात करने के लिए 1 या 2 में रख देंगे, तो हम 2 में रखेंगे। चलिए समीकरण 2 से, समीकरण क्या करेंगे 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, तो हमारे पास 3x है और प्लस के कितना है 5, और 22 का मान कितना हमारे पास दे रखा है 50, और बराबर के दे रखा है 1750। ठीक, तो 3x प्लस के 5 25, ये 250 हो गया, और बराबर के कितना हो जाएगा 1750। ठीक, इसके बाद हम इधर का थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अब देखिए 3x बराबर के देखिए 1750, और ये 250 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस के 250, बराबर के कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ये घटाएंगे तो 1500, तो 3x बराबर 1500, x बराबर 1500 बटे के कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 500, तो x बराबर कितना हो गया 500। यही आपका उत्तर है। ठीक, यही आपका कितना है उत्तर है। ठीक, x का मान मुझे 500 प्राप्त हुआ और y का मान मुझे 50 प्राप्त हुआ। ठीक, आपका यही उत्तर होगा। ठीक, आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। ठीक, चलिए देखेंगे, पहले इसको हम हटा रहे हैं। हाँ, इसका चौथा क्वेश्चन नंबर 3 का 4। अब देखिए क्या क्वेश्चन मुझसे कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा लगता है। मतलब एक जो है शहर है, उसमें क्या है कि जो है टैक्सी में एक मतलब एक फिक्स चार्ज है। ठीक, और उसके बाद प्रति किलोमीटर जो है प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है लगता है। ठीक है, 100 इतने। ठीक, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा भी लगता है।
तो जैसे कोई भी अगर टैक्सी वालों को पैसे देता तो उसमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों सम्मिलित हैं। तो जैसे कि कोई भी टैक्सी है, तो टैक्सी पर जैसे कोई व्यक्ति बैठ रहा है, तो बैठने का जैसे उसमें फिक्स कर दिया कि बैठने का 50 रुपये है और इसके बाद जो है हमारा जो भाड़ा है प्रति किलोमीटर के 10 रुपये है। ठीक, तो इस तरह का जैसे शहरों में क्या होता है, मतलब यहाँ पे फिक्स है कि अगर आप हमारी टैक्सी में बैठ गए तो 50 रुपये आपको देना है। ठीक है, तो ये हमारा नियत भाड़ा कहलाता। और उसके बाद प्रति किलोमीटर, मतलब यदि आप टैक्सी में बैठ गए और नहीं भी जाना है कहीं भी तो आपको 50 रुपये देने हैं। ठीक है, ये फिक्स हमारा नियत भाड़ा हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी में भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा 10 किलोमीटर दूरी के, तो हम क्वेश्चन में मान लेंगे, माना हमारा नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर ₹100। ठीक, नियत भाड़ा हमने मान लिया ₹100। प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर ₹22। ठीक, क्या माना नियत भाड़ा बराबर ₹100 और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर ₹22 हो गया हमारा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि शर्त फर्स्ट के अनुसार, शर्त फर्स्ट के अनुसार क्या है, एक सेकंड रुकिए जरा। शर्त फर्स्ट के अनुसार क्या है, कोई व्यक्ति है वो क्या है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपये देता है, 105 रुपये देता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना देता है, 105 रुपये। इसका मतलब क्या है, एक तो हमारा इसमें नियत भाड़ा x फिक्स होगा और प्रति किलोमीटर 10 किलोमीटर जाता है तो 10 बाई हो गया और बराबर के कितना दे रखा है 105। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक, जब भी कोई भाड़ा देता है उसमें नियत भाड़ा फिक्स रहता है, तो हमारी पहली समीकरण क्या होगा, x प्लस के 10 बाई बराबर 105। अब हमारी शर्त 2 है, शर्त 2, दूसरी शर्त के अनुसार क्या है। अब देखिए दूसरी शर्त जो हमारी है वो क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 किलोमीटर चलने के लिए वो 155 भाड़ा देता है। तो क्या है भाई, इसमें भी x जुड़ेगा और प्लस के 15 किलोमीटर चला और बाई बराबर के कितना 155। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करे तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालेंगे। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम x या बाई का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का जब मान निकालेंगे तो 105 माइनस के 10 बाई कर लेंगे। ठीक, अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 में, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक, x का मान जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 105 माइनस के 10 बाई और प्लस के कितना 15 बाई और बराबर के कितना 155। ठीक, अब देखिए 105 को उधर ले जाएंगे और ये 10 में से 15 ये घटाएंगे, ये प्लस के 15 हैं तो क्या आ जाएगा 5 बाई और बराबर के कितना 155 और माइनस के कितना हो जाएगा 105। तो 5 बाई बराबर के कितना हो जाएगा हमारा 50। ठीक, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5 और 1 में से 1 गया 0। तो हमारा यहाँ से देखिए बाई का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ से बाई का मान कितना हो जाएगा 50 और ये 5 नीचे पहुँच जाएगा। तो बाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, बाई बराबर हमारा कितना हो गया 10 हो गया। बाई बराबर हमारा कितना हो गया 10 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में मान रख देंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये मान रखेंगे तो x प्लस 10 इंटू बाई का मान कितना 10 और बराबर 105। ठीक, तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस के 100, तो x बराबर कितना हो गया 5। ठीक, इसका मतलब हमारा क्या है 5 रुपये हमारा फिक्स है।
ठीक, 5 रुपये हमारा फिक्स है और जो है वो नियत भाड़ा है। तो हमारा नियत भाड़ा, जो हमारा नियत भाड़ा मैंने क्या माना था x, तो बराबर कितना आ गया हमारा 5 रुपये। और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो हमारा हमने क्या माना था 22, क्या माना था मैंने 22, और हमारा 22 बराबर कितना हो गया 10 रुपये। अब देखिए हमें कितनी दूरी चलनी है, 25 किलोमीटर। ठीक, तो 25 किलोमीटर पर क्या होगा, ठीक, दूरी हमारी कितनी दे रखी है, दूरी हमें चलना है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। ठीक, 25 किलोमीटर चलना है तो भाड़ा पूछ रहा है, तो उसमें नियत भाड़ा भी है। तो नियत भाड़ा हमारा कितना हो जाएगा 5, और प्लस के कितना हो जाएगा 25, और ये 22 कितना 10 बराबर, तब अच्छा तो यहाँ पे लिखेंगे तब टोटल कुल भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा और प्लस के 25 इंटू प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक, अब देखिए नियत भाड़ा हमारा कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा हमारा कितना हो गया 5, और ये 25 इंटू प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो 25 इंटू प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10। ठीक, तो 5 और ये प्लस के कितना हो जाएगा 250, तो और बराबर के कितना हो जाएगा ये 255। ठीक, ये हमारा 255 रुपये आएगा। तो इसका मतलब ये जो है 25 किलोमीटर चलने पर कितने रुपए देने पड़ेंगे, 255 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक, और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 5 और 6, इसमें 2 और हैं। क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 3 के 5 और 6, ये देखिए आपका होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन है इसी तरह से। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 समीकरण बनाएंगे, सबसे पहले 2 समीकरण बनाएंगे, और समीकरण के बनाने के पश्चात इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हमें x और y का मान निकल जाएगा, और अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा पूछ रहा है तो उसका मान x और y के माध्यम से हम निकाल लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।